आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। त्रिवेणी घाट रोड पर महिला का पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हुआ बदमाश, तलाश में जुटी पुलिस। ऋषिकेश में एक बदमाश महिला का पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो गया। तहरीर मिलने पर पुलिस बदमाश की तलाश में जुट गई। तीर्थनगरी के शांतवादियों में अब अपराध ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा है। ताजा मामला ऋषिकेश के सबसे व्यस्त सड़क त्रिवेणी घाट रोड का है, जहां पर एक महिला का पैसों से भरा बैग एक बदमाश छीनकर फरार हो गया। जिला पंचायत पौड़ी में सेवारत कनिष्ठ अभियंता निलंबित, वित्तीय अनियमितताओं समेत लगे कई गंभीर आरोप। जिला पंचायत पौड़ी में सेवारत तदर्थ कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही निलंबित कनिष्ठ अभियंता को पंचायती राज निदेशालय संबंधित किया गया है। अल्मोड़ा विधायक ने डीएम पर लगाया भाजपा के एजेंट के रूप में कार्य करने का आरोप, कहा रवैया नहीं बदला तो करेंगे विरोध। विधायक मनोज तिवारी ने डीएम पर कार्यक्रम को राजनीति के रंग में रंगने का आरोप लगाया है, साथ ही विरोध करने की चेतावनी दी है। पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ मिलाकर लूटी कार, एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश तेज। पुलिस ने कार लूटने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं दूसरे फरार आरोपी की तलाश में पुलिस टीम लगी हुई है। बाजपुर कोतवाली अंतर्गत नशीला पेय पदार्थ मिलाकर कार लूटने की घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है, जबकि दूसरा आरोपी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। 38वें नेशनल गेम्स से पहले परफॉर्मेंस सुधारने पर जोर, उत्तराखंड में विदेश से बेहतरीन कोच लाने की मिली छूट। उत्तराखंड में खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस सुधारने के लिए बेहतरीन कोच लाने की छूट मिली। रेखा आर्या बोली, विदेश से भी लाकर खिलाड़ियों को कराएं मुहैया। 38वें राष्ट्रीय खेलों में सफल आयोजन के लिए खेल मंत्री रेखा आर्या ने उत्तराखंड ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया, ट्रेनिंग कैंप समेत उनसे जुड़े कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों की परफेक्ट हैंड होल्डिंग के लिए विदेशी कोच की जरूरत पर भी अपनी ओर से पूरा सहयोग देने की बात कही है। थराली के प्राणमती गांव में हादसा, अस्थायी पुल से गिरकर युवती की मौत, इलाके में शोक की लहर। घास लेने गई युवती का पैर फिसलने से हुआ हादसा। विकासखंड थराली के अंतर्गत ग्राम रुईसान सोडरुंगी की एक युवती की अस्थायी लकड़ी के पुल से गिरने के कारण मौत हो गई। ये घटना थराली के प्राणमती गांव की है। घटना के बाद से ही पूरे इलाके में शोक की लहर है। अशासकीय विद्यालयों का होगा राज्यीकरण, शिक्षा मंत्री ने खाली पदों को भरने के दिए निर्देश। अशासकीय विद्यालयों के राज्यीकरण को लेकर कवायद तेज हो गई है। स्कूल प्रबंधन समिति के प्रस्ताव पर ऐसे विद्यालयों का राज्यीकरण किया जाएगा। उत्तराखंड में अशासकीय विद्यालयों के राज्यीकरण को लेकर राज्य सरकार ने तैयारी कर ली है। विद्यालय के प्रबंधन समिति के प्रस्ताव के आधार पर ऐसे विद्यालयों के राज्यीकरण पर तेजी से कार्रवाई की जाएगी। दरअसल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक लेते हुए शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को विभिन्न मामलों में दिशा निर्देश दिए हैं। पिरूल के लिए 7 नए यूनिट होंगे स्थापित, प्रभागों में पिरूल एकत्रीकरण का तय होगा लक्ष्य। उत्तराखंड में सरकार पिरूल की उपयोगिता पर कार्य कर रही है, जिससे लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। उत्तराखंड में पिरूल के एकत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस कड़ी में उत्तराखंड वन विभाग भी राज्य भर से इससे जुड़े उद्यमियों को चिन्हित कर रहा है। साथ ही पिरूल के एकत्रीकरण को प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में वन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश में 7 नए यूनिट स्थापित करने पर सहमति जताई है। रुड़की में पेड़ पर लटका मिला दिव्यांग युवक का शव, हत्या या आत्महत्या के एंगल से जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार के भगवानपुर के खेलपुर गांव में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, हत्या या आत्महत्या के एंगल से जांच में जुटी पुलिस। नैनीताल में सेना के जवान का निधन, घर लौटते ही गई जान, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। नैनीताल के हल्द्वानी में संदिग्ध परिस्थितियों में सेना के जवान का निधन। घर से ड्यूटी के लिए निकला था, लेकिन वापस घर ही लौट आया।
नैनीताल में कांग्रेस ने निकाली जन आक्रोश रैली, धामी सरकार को घेरा, महंगाई पलायन के मुद्दे पर हल्ला बोला। जन आक्रोश रैली में गरजे कांग्रेस के दिग्गज नेता। रैली में 3000 से अधिक लोगों ने किया प्रतिभाग। रुद्रपुर फार्म चौकीदार हत्याकांड का खुलासा, बेटे का दोस्त निकला हत्यारा, जानिए मर्डर की वजह। मोबाइल विवाद में पिता पुत्र ने की थी आरोपी युवक की पिटाई, खुन्नस में आरोपी ने कर दी चौकीदार की हत्या। देहरादून में स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं होने तक छुट्टियों पर रोक, कूड़ा उठाना कंपनी को लगी फटकार। देहरादून जिलाधिकारी समीन बंसल ने ली समीक्षा बैठक में कार्यों की विस्तार से ली गई जानकारी। जिलाधिकारी ने नगर निगम देहरादून अंतर्गत स्ट्रीट लाइट मरम्मत कार्यों की समीक्षा बैठक ली। स्ट्रीट लाइटों की शिकायत पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों और सेक्टर अधिकारियों सख्त लहजे में कहा है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझे, कार्यों को पूरा करें। साथ ही संबंधित अधिकारी प्रत्येक दिन अपनी टीम को कॉल कर डिमांड प्राप्त करते हुए मांग के तहत सामग्री की डिटेल करते हुए रजिस्टर बनाएं। कार्यों को नियमित मॉनिटरिंग करें। 51,000 दियों से जगमगाएगा मां बराही देवी का मंदिर, खास होगा देवी धुरा का महोत्सव। 11 नवंबर से देवी धुरा में शुरू होगा 5 दिवसीय दीपों महोत्सव। 51,000 दियों से जगमगाएगा मां बराही देवी का धाम। 38वें राष्ट्रीय खेलों के स्लोगन लिखेंगे बच्चे, आर्ट वर्क के जरिए दिखाएंगे क्रिएटिविटी, ये है प्लान।